स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को देख रहे हैं जो अक्सर थोड़ा अनदेखा रह जाता है। मुगल सम्राट अकबर। आमतौर पर छवि तो यही है कि वो बड़े सहिष्णु थे, कला प्रेमी थे। लेकिन हमारे पास जो सामग्री है, अकबर क्रूरता और सहिष्णुता का विरोधाभास से कुछ अंश, वो एक अलग ही ज्यादा उलझी हुई तस्वीर दिखाती है। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए अकबर के शासन के उन पहलुओं को समझेंगे जिन पर कम बात होती है, खासकर उनकी विस्तारवादी नीतियां और राजपूतों के साथ जो उनका संघर्ष था। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही शासक को उदार भी कहा जाता है और क्रूर भी। स्रोत यही बताते हैं कि अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा, उनकी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों की बातें तो हैं ही, पर साथ साथ उनके राज का एक हिंसक पहलू भी था। और ये खास तौर पर तब दिखता है जब हम साम्राज्य विस्तार या विरोध को कुचलने की बात करते हैं। हाँ, जैसे स्रोत में सबसे चौंकाने वाली बात शायद चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की है 1567-68। वहां असल में हुआ क्या था? क्या वो सिर्फ एक जंग थी? नहीं, देखिए, स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ एक जंग से कहीं ज्यादा था। किला फतह करने के बाद अकबर के सीधे आदेश पर, मतलब उनके हुक्म पर, 30,000 से ज्यादा आम लोगों का कत्लेआम हुआ। 30,000 आम नागरिक? जी हाँ, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सब। और राजपूत महिलाओं ने जौहर भी किया, मतलब खुद को आग के हवाले कर दिया। ओह। स्रोत इसे महज जंग की वहशत नहीं मानता, बल्कि एक सोची समझी चाल बताता है, राजपूतों का हौसला तोड़ने के लिए, एक तरह की मनोवैज्ञानिक लड़ाई। और ये बातें अक्सर इतिहास की किताबों में या जैसे फिल्मों में इस तरह से नहीं दिखाई जाती। स्रोत तो यही कहता है, बल्कि एनसीईआरटी की किताबों और बॉलीवुड पर तो आरोप है कि वो इस घटना को या तो बहुत हल्का करके दिखाते हैं या फिर नजरअंदाज ही कर देते हैं। और इसी से जुड़ा है महाराणा प्रताप का लगातार विरोध और अकबर की कोशिशें कि मेवाड़ को झुकाया जाए। इतिहासकार आरसी मजदूमदार और सीताराम गोयल का हवाला देते हुए स्रोत ये भी कहता है कि अकबर की जो राजपूत नीति थी वो कोई बराबरी का रिश्ता नहीं था, बल्कि असल में राजनीतिक विलय की कोशिश थी। अच्छा, तो फिर वो जो राजपूत राजकुमारियों से विवाह की बात होती है, उन्हें तो अक्सर सम्मानजनक गठबंधन बताया जाता है। हाँ, लेकिन स्रोत इस पर भी सवाल उठाता है। वो कहता है कि ये शादियां अक्सर असमान थीं, मतलब ताकत का संतुलन नहीं था और कई बार जबरदस्ती भी होती थी। मकसद वही था, राजपूतों के प्रतिरोध को अंदर से तोड़ना। और जोधाबाई की कहानी, वो तो बहुत मशहूर है। हाँ, मशहूर है, लेकिन स्रोत उसे भी विवादित बताता है। कहता है कि अकबर के आधिकारिक इतिहास अकबरनामा में जोधाबाई नाम की किसी रानी का जिक्र ही नहीं है। मरियम उस जमानी, जिन्हें अक्सर उनकी राजपूत पत्नी कहा जाता है, उनसे विवाह को भी प्रेम कहानी नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति का हिस्सा माना गया है। तो ये पूरा नजरिया ही अलग है। अच्छा, और अकबर के दीन इलाही के बारे में स्रोत क्या कहता है? उसे तो अक्सर धार्मिक मेल मिलाप की मिसाल की तरह पेश करते हैं। स्रोत इसे अकबर का एक निजी पंथ ज्यादा मानता है, न कि कोई वास्तविक धार्मिक समन्वय। उसके अनुयायी भी बहुत कम थे, ज्यादातर दरबारी ही थे। बल्कि इसकी कुछ प्रथाओं ने, जैसे शायद जानवरों को मारने के इस्लामी तरीकों पर रोक या सूर्य पूजा जैसी चीजों ने उलेमा और रूढ़िवादी हिंदुओं दोनों को ही नाराज किया था। कुछ लोग इसे अकबर की खुद को पैगंबर जैसा बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखते हैं। और सजाओं का भी जिक्र है शायद स्रोत में। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि अकबर अपने विरोधियों से निपटने में काफी क्रूर थे। सजाओं में सिर काटना, जिंदा खाल खिंचवा देना, यहाँ तक कि जिंदा दफना देना भी शामिल था। बाप रे। और वो पराजित दुश्मनों की खोपड़ियों की मीनारें बनवाने का भी जिक्र है। ये उनके पूर्वजों तैमूर और चंगेज खान से चली आ रही मंगोल परंपरा थी। हाँ। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद जब हिंदू सेनापति हेमू बेहोश थे, उनका सिर कलम करना भी स्रोत के अनुसार धार्मिक दबदबा दिखाने का एक तरीका था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतिहास का ये वाला पहलू इतना दबा हुआ क्यों रहा? मतलब स्रोत इसके क्या कारण बताता है? हाँ, स्रोत कुछ वजह गिनाता है। एक तो कुछ औपनिवेशिक इतिहासकारों ने शायद अकबर को एक आदर्श सेक्युलर राजा की तरह पेश किया अपने एजेंडा के तहत। दूसरा, आज़ादी के बाद भारत में शायद राष्ट्रीय एकता के लिए एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं ने मिलीजुली संस्कृति पर ज्यादा जोर दिया और मुगल फौजी कार्यवाहियों की क्रूरता को कम करके दिखाया।
और तीसरा, जोधा अकबर जैसे फिल्मों ने छवि को बहुत रोमांटिक बना दिया और जो हिंसक विजय अभियान थे वो पीछे छूट गए। हाँ। डॉक्टर एस.आर. गोयल और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा जैसे आलोचकों का हवाला देकर स्रोत कहता है कि अकबर की सहिष्णुता भी शायद चुनिंदा थी, मतलब राजनीतिक जरूरत के हिसाब से। कपिल कुमार जैसे इतिहासकार तो एनसीईआरटी पर जजिया टैक्स हटाने का समय भी गलत बताने का आरोप लगाते हैं ताकि अकबर की छवि और बेहतर लगे। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के आधार पर देखें तो अकबर की विरासत काफी पेचीदा, मतलब कॉम्प्लेक्स नजर आती है। एक तरफ कला, साहित्य, धार्मिक बहसें, और दूसरी तरफ उतनी ही निर्मम विजय और असहमति का दमन। हाँ। और यही विरोधाभास है जो इस पड़ताल का, कह सकते हैं, मुख्य बिंदु है। स्रोत यही इशारा करता है कि अकबर यकीनन एक असाधारण, बुद्धिमान और ताकतवर सम्राट थे, लेकिन इतिहास को पूरी ईमानदारी से दोनों पहलू दिखाने चाहिए, तलवार भी और शास्त्र भी, महल भी और कैदखाना भी। बिल्कुल सही कहा। और शायद हम अगर सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है कि जब हम किसी ऐतिहासिक शख्सियत की महानता को आंकते हैं तो क्या हमें सिर्फ उनके अच्छे कामों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर उनके पूरे शासनकाल की जो समग्र सच्चाई है, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक लगे, उसे स्वीकार करने का साहस रखना चाहिए। इतिहास की परतें खोलना हमेशा आसान नहीं होता, पर जरूरी जरूर है।